जय हिंद साथियों। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखते चले आ रहे हो कि जो साइंस है उसका चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में आपने उसको पढ़ा। लगभग आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, यानी अब उसी से जुड़े हुए सवाल क्वेश्चंस जो हैं और हम समीकरण को संतुलित करने के तरीकों को सीखेंगे। प्लस हम कुछ ऐसे समीकरण सीखेंगे, कुछ ऐसी अपक्रियाएं देखेंगे और वो जो रिएक्शंस होंगी वो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। यानी जो भी रिएक्शंस हम करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को। ठीक, अब हमारे सामने ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं और इन रिएक्शंस में आपको क्या है, सबसे पहले तो इनका एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी आपको ये हिंदी में हमने लिख दिया। ठीक, बिल्कुल एक जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ रिएक्शंस की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसमें आपको ये मिला। आपको क्या करना है, इनका लिखना है हमें, क्या एटॉमिक जो फार्मूला होता है, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ साथ इसको हमें बैलेंस्ड भी करना है, यानी इसको संतुलित भी करना है। अब दूसरी चीज इसमें यह भी बताना है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो किस टाइप की हैं। यानी आपको इसमें इस केमिकल रिएक्शंस का टाइप भी बताना है। ठीक है, तीन चीजों को आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल पास, देखो हम लोग लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल पास। क्या कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल पास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है CO2 एक गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर भी बोलते हैं, CaCO3 प्लस जल बना यानी H2O बना। तो एक बार चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस। तो बैलेंस कैसे चेक करेंगे, Ca एक है इधर, Ca इधर भी एक है, O इधर कितने हैं, तो O देखो ये दो O हो गए, क्योंकि जब ब्रेकेट लगा उसके बाहर जब दो लिखा है तो इसका मतलब इसका भी दो है, इसका भी दो है, O दो हो गए, O दो हो गए, तो दो और दो चार हो गए ना। इधर जब है एरो के इस तरफ चार है, तो एरो के उस तरफ चेक करो, तीन और एक चार हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। H दो है तो H दो है, तो इसका मतलब बचा क्या, आप C इधर एक है, C इधर एक है, तो यानी ये पहले से ही बैलेंस्ड है। इसको हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतुलित करने का मतलब है तीर के निशान के उस तरफ, यानी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद बन है उसमें परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले से ही इक्वल मिल गई, तो हमें क्या करना है, इक्वल करने की आवश्यकता है नहीं। आगे आ जाओ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का फार्मूला सबको पता है, Zn होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक, NO3, NO3 हम लोग नाइट्रेट को बोलते हैं, NO3 हम लोग नाइट्रेट को बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। AgNO3 हो गया। अब जिंक नाइट्रेट बनता है। अब जिंक नाइट्रेट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ZnNO3 का होल प्राइस। ठीक है, आगे आ जाओ। सिल्वर सिल्वर प्लस Ag बन गया। अब चेक करते हैं इसको जरा, ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं पहले, यहाँ पे Zn, Zn इधर है, Zn इधर है, Ag इधर एक है, Ag उधर एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कर गया NO3, NO3 इधर कितने अणु है, दो अणु है, और इस तरफ एक अणु है। अब एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है आप अणुओं को ट्रायल पर चेक कर लेते हैं कि NO3 इधर दो है, इधर NO3, और हाँ, जब भी आप बैलेंस करोगे तो NO जो भी अणु बैलेंस करते हैं उसको पहले लिखते हैं। जैसे NO3 के यहाँ पे दो संख्या है दो, तो इधर NO3 को दो करना चाहे तो हम इधर लिखेंगे, यहाँ पर इसके पास दो नहीं लिख सकते, इधर दो लिखें जरा, तो यहाँ हमने दो लिखा। अब जब जैसे हमने दो लिखा तो चेक करो, अब NO3 देखो, ये वाला दो Ag को भी दिखा रहा है, ये वाला दो NO3 को दिखा रहा, NO3 हो गए दो। अब जैसे NO3 दो हो गए हमारे पास, तो उधर हमने देखा Ag भी हमारे पास दो हो गए, और जैसे Ag दो हो गए हमारे पास तो हमने क्या किया, इधर Ag के पास भी दो लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं, Ag दो तो Ag दो, NO3 दो तो NO3 दो, बस बैलेंस हो गई। यानी कहने का मतलब ये मेथड आसान है, हिट एंड टर्न। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो Zn को लिख लेना था, हमें बैलेंस करना था तो हमने Zn को लिख लिया। इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो Zn को लिख लेते हैं और Zn के आगे ऐसा एक ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, Ag लिख लेते हैं, Ag लिख लेते हैं, और Ag के बाद यहाँ पे NO3 लिख लेते हैं। ठीक है, NO3 लिख लेते हैं। Ag के अणु कितने हैं, एक, NO3 के अणु कितने हैं, एक।
एरो के इस तरफ आते हैं, ये कितना है 1। एरो के इस तरफ आते हैं तो हम लिख लेते हैं Zn, Zn और NO3, NO3 तो NO3 इधर कितने हैं 2, ये Zn 1 है। फिर आगे लिख लेते हैं Ag, Ag, Ag कितना है 1। अब हमने देखा NO3 उधर 2 थे तो हमने इसको 2 से गुणा करवाया, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, कुल मिला के ये 2 हो गया। जैसे हमने 2 से गुणा करवाया तो हमने देखा कि फिर चेक कर लेते हैं, हाँ NO3 तो 2 हो गया, लेकिन हाँ Ag 2 था तो उधर Ag 1 था, तो उधर Ag से 2 से गुणा करवा देते, तो कुल मिला के ये हो गया। तो हिडन ट्रायल मेथड या वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। ठीक, आगे आ जाते हैं। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। अब एल्युमिनियम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Al होता है। ठीक, Al एल्युमिनियम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर क्लोराइड का मतलब CuCl2। ठीक है, CuCl2, हाँ ठीक है। आगे आ जाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर Cu, कॉपर Cu, चेक कर लो, AlCuCl2 कॉपर क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अणु को देखेंगे, Al इधर 1 है, Al इधर 1 है, Al तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। Cu इधर 1 है, Cu इधर 1, मामला फंस गया Cl में। अब कैसे चेक कर ले, हिट एंड ट्रायल लगाएं, चेक कर लो भैया। Cl3 कितने थे, 3 थे, यहाँ 3 बनाए, 3 लिखो। 3 जैसे हमने लिखा तो Cu कितने हो गए, 3 हो गए, Cu के आगे 3 लिख दिया। अरे ये तो बैलेंस हो गई मेरे ख्याल से, देखो जरा चेक करो। Al हाँ 1 है, Al हाँ 1 है, Cu 3 है, Cl2 3 है, 3 दूनी 6, नहीं बैलेंस है। कहाँ बैलेंस है, चेक करो। Cl इधर कितने हैं, 3 है, इधर Cl कितने थे, 2 थे, तो कहाँ बैलेंस है। हमने 3 लिखा, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ 2 लिखो, 2 तिया 6 हो गए। देखो ये इनका इनका मल्टीप्लाई होता है, 3 और 2 का गुणा 6 तो Cl 6 हो गए, 3 और 2 का गुणा 6 तो Cl 6 हो गए। ठीक है, अब Cu तो 3 कर लिया था, Al 2 हो गया ना, तो इधर भी 2 कर लेते हैं, इधर भी 2 कर लेते हैं। अब बैलेंस हो गई, कैसे होगी चेक कर लो, इस तरीके से देखो, आ जाओ। ये तरीका क्या था, Al को लिखते हैं सबसे पहले, Al को लिख लिया, एक ही मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ठीक, Cu 1 है, Cl 2 है, ठीक है 2 है। एरो के उस तरफ जाते हैं तो Al कितने मिलते हैं, 1 मिलता है, Cl 3 मिलता है, और एरो के इसी तरफ की बात कर रहे हैं, Cu कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब देखो Al 1 है, अभी देखो ये वाला मिटा लेते हैं, ये वाला मिटा लेते हैं, ये भी हमने लिखा था, अब चेक कर रहे हैं। Cu 1 है, Cl 2 है, उधर Al 1 है, Cl 3 है। किसको स्टार्ट करते हैं, क्या चीज अनबैलेंस्ड दिखाई पड़ रही है, सब तो बैलेंस दिखाई पड़ रही है, एक चीज छूट गई क्या, हाँ Al को, ये देखो छूटी नहीं, ये लिखा नहीं, Al 1 Al 1 Cu 1 Cu 1, Cl इधर 2 है, Cl उधर 3। जब भी ऐसा नंबर मिल जाए कि दोनों एक सम हो एक विषम हो, यानी ये 2 है तो वो 3 है, अगर इधर मान के चलो 4 होता उधर 5 होता, ऐसा मिल जाए केस एक ही अण को, तो पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 3 को इधर गुणा करवा दो, 3 को इधर गुणा करवा दो, और 2 को उधर गुणा करवा दो। अब देखो जैसे हमने ये किया, तो अब क्या क्या जो है चीजें आपकी अनबैलेंस्ड हो गई, असंतुलित हो गई। हाँ, एक के चक्कर में दूसरा, यानी Cu 3 हो गए और इधर Al 2 हो गए, तो ये तो आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखो जरा। Al को किससे गुणा करवा दें, Al उधर 2 था तो इधर 2 से करवा दें, Cu इधर 3 था उधर 3 से करवा दें, तो
अब देखो सारा का सारा सिस्टम समझ में आ गया। 2 से पहला वाला गुणा 2 लिख दिया, दूसरे वाले में 3 से गुणा 3 लिख दिया, उस तरफ जाते हैं तो यहाँ 2 से गुणा 2 लिख दिया, सीयू में 3 से गुणा 3 लिख दिया। बोलो बात समझ गए? यानी आपको धीरे धीरे एक एक परमाणु को लिख करके संतुलित करना है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, आगे आ जाओ। बेरियम सल्फेट क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl, KCl बन गया। ठीक है, इनके फार्मूले एक आसान तरीका होता है। एक हम आपको एक अलग से एक बढ़िया सा वीडियो दे देंगे जिसमें आप फार्मूले रटोगे नहीं, फार्मूले बना लोगे। ठीक है, अभी आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले कि कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी तो याद रखो, बाकी हम आपको तरीका बता देंगे कि आप कैसे फार्मूले को बना सकते हो। ठीक, KCl हो गया, चेक करो बैलेंस है कि नहीं। बिल्कुल साफ है, K2 यहाँ है, K यहाँ है, बैलेंस तो नहीं है। हाँ, आप कैसे बैलेंस करें? K2 K2 था, उधर 2 लगा दो, जरा एक बार चेक करो। पहला तो यही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, 2 लगाने के बाद देखा हमने K2 हो गए, K2 हो गए। ठीक है, SO4 है, SO4 है, ठीक है, BA1 है, BA1 है, कोई बात नहीं। Cl2 है, Cl2 हो गए, 2 लगाया तो Cl भी तो 2 हो गए, बैलेंस हो गई। हाँ बोलो, बात समझ रहे हैं? अब एक बार हम देख लेते हैं, पहला काम हो गया। पहला काम तो हमने क्रिया लिख दी, समीकरण लिख दी। दूसरा काम संतुलित भी चेक कर लिया। तीसरा काम यह है कि अब क्रिया किस टाइप की है। अब क्रिया किस टाइप की है वो चेक कर लो। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3H2, देखो इसमें जरा CaOH का होल ट्वाइस है, CO2 है, और उधर क्या हो गया है? CaCO3 हो गया प्लस H2 हो गया। किस टाइप की आपको ये रिएक्शंस नजर आ रही है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ जो है CO2 आपको इस अपक्रिया में CaOH का देखो संयोजन तो है नहीं, वियोजन भी नहीं है, वियोजन में एक टूटता है, विस्थापन, विस्थापन में एक दूसरे से जाता है, यहाँ सिर्फ सी बचना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा आना चाहिए, उधर हो जाना चाहिए, ये भी नहीं। अब बच रहा ऑक्सीकरण अपचयन को एक बार चेक कर लेते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन चेक करेंगे, CO2 है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, देखो H2 CaH2 में H2 बाहर हो गया, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी चीज ओ सी ए और साथ में हो, यहाँ का जो ये O2 है इसमें जुड़ गया है, तो ऑक्सीकरण अपचयन बोल सकते हैं। ये अपक्रिया कैसी है? रेडॉक्स अपक्रिया बोल सकते हैं इसको, ये रेडॉक्स अपक्रिया, ये रेडॉक्स अपक्रिया ये बोल सकते हैं। दूसरी में आ जाओ, Zn सभी लोग जानते हैं ये अपक्रिया कैसी है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। Zn केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, जरा फीका पकाता है आलू, आलू जरा, आलू एजी ऊपर आ गया, फिर बाद में चला, सॉरी एजी सबसे नीचे हो गया, सबसे नीचे, सबसे नीचे हो गया ना वो। आप कोट है आप वाले से, आप पिछले वीडियो में देखना, हमने एक सारणी बताई है, जब उसको नहीं देखोगे तब तक नहीं पहचान पाओगे कौन क्रियाशील होता है। ये ज्यादा पावरफुल है Zn, एजी कम पावरफुल है, तो Zn एजी से NO3 को खींच लेता है, यानी उसके आयन को, यौगिक को उसके आयन से विस्थापित कर देता है। उसी को तो हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हो गई ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। इसमें आ जाते हैं, ये कौन सी है? ये भी भैया विस्थापन अपक्रिया। इसमें आ जाए, ये कौन सी है? द्विविस्थापन अपक्रिया। बोल बात समझ गए होंगे ना? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आगे ये देखते हैं, हमारे सामने 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार से। ठीक, और ये तो रिएक्शंस 2023 में, यानी पिछले एग्जाम में आपको पूछी गई थी, ये याद रखना, पिछले एग्जाम में तो 24 का दिया, इसके पहले वाले में ये वाले दोनों को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ये रिएक्शंस क्या है? C6H12O6 प्लस O2, यानी ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शंस आपको याद है, ये कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे आ जाओ, यहाँ पे इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6,
CHO हो गया और ये ऑक्सीजन 2। इधर आ जाओ, C1O2 H1 H2 O1। संतुलित करते हैं सबसे पहले इसको। ठीक, यहाँ पे C की वैल्यू 6 है और इधर जो C है वो 1 है। चेक कर लो, C इधर कितना है, 6 है, उस तरफ कितना है, 1 है। क्यों ना इसी को 6 से गुणा करें, यहाँ भी ये हो गया 6, ये हो गया 12। तो चेक किया इधर, ठीक है, 6 C तो बैलेंस हो गया। O2 O6 और इधर कितने हो गए, 12। चलो O के पहले H को चेक करो, CHO, ऐसे कॉम्बिनेशन चलाते हैं, CHO, C को चेक करते हैं, फिर H को, फिर O को। H कितना है, 12, उधर H कितना है, 2। तो जब H 2 है तो क्यों ना H को गुणा करवाएं 6 से। तो 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, H 6 से गुणा हो गया, H भी बैलेंस हो गया। अब O की तरफ जाते हैं। O देखो जरा, 12 और 6 18 हो गए, इधर ये 6 O है। इस सिंगल वाले में जब कोई सिंगल लास्ट डिजिट बचती है तो सिंगल वाले में हम बैलेंस करेंगे, इस वाले O में नहीं, इधर वाले में। हम इस वाले में करेंगे, मतलब इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे। कितने, 18 करने, 6 हमारे पास मौजूद हैं और इसको करना है 12, तो इसको भी 6 से गुणा, तो आसानी से बैलेंस हो गई। कैसे, यहाँ कुछ हुआ, नहीं हुआ, यहाँ कुछ हुआ है, 6 लगे, 6 लगाओ, यहाँ भी 6 लगे और यहाँ भी 6 लगा, ये तो बड़ी आसानी से बैलेंस हो गया। यानी आपको हर जगह क्या लगाना था, हर जगह आपको 6 लगाना था। ठीक है, 6 और 6 हो गया आसानी से। इसमें आ जाए, CA है, CA1 है, CO3 चलो चेक करना पड़ेगा। CA लिख लेते हैं, 1 है, C 1 है, O कितना है, 3, H 1 है, Cl 1, ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया। इधर आ जाओ, Ca कितना है, 1 है, Cl कितना है, 2 है। इधर आ जाओ, H 2 है, O कितना है, 1, C कितना है, 1 है, O कितना है, 2 है। Ca को चेक करो तो दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है, इधर भी C1 है, उधर भी 1 है। C को देखते हैं, C1 है, C1 है, O3 है, यहाँ O1 है, इधर 2 है। ठीक, तो O, सबसे पहले O को देखना है, इधर 3 है, 2 1 3, उधर भी 3 है, यार बैलेंस तो है, कोई दिक्कत नहीं। Cl 2 है या H 2 है, तो ये तो सिंपल है, इधर 2 लगा देते हैं, तो 2 लगाने से ये क्या हुआ, ये 2 हो गया, तो सिर्फ 2 लगा, तो यहाँ प्लस करके 2 लगाते हैं, बैलेंस हो गई पूरी की पूरी रिएक्शंस। ठीक है, आसान है, जल्दी से नोट कर लो। अगली देखते हैं, ये 2 रिएक्शंस है। ठीक है, पहले N2 + H2 NH3 है, N2H2 NH3 डायरेक्ट इसको करेंगे। देखो H3 है, H2 है, यहाँ कितना कर लेना है, प्लस करके 3, 3 दूनी 6 हो गए, इधर कितना कर लेना है, 2, हमने पहले ही कहा था, बैलेंस हो गई। ठीक, हमने कहा था जब भी आपको सम विषम का, H की संख्या इधर 3 मिल रही, देखो जरा H की संख्या इधर कितनी थी, 3 थी, इधर कितनी थी, 2, तो इस इधर 2 से गुणा, इधर 3 से गुणा, ये तरीका एक बेटर है, ये भी एक समझने का तरीका है कि आप ऐसे भी लगा सकते हो। MnO2 HCl है, MnCl2 Cl2H2, इसमें देखो चेक करते हैं, इसमें भी तरीका लगाते हैं अपना, एक वाला Mn 1 है, O कितना है, 2, ऐसे लिख लिया, H कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है, ये कर लिया, Mn 1 Cl 2 है, इधर Cl कितना है, ये वाला 2 है, H 2 O 1। तो सबसे पहले तो हमने देखा Cl मिलके हो रहे हैं 4, इधर Cl कितने हैं, 1, इसी को करते हैं 4 से गुणा, ये 4 हो गए, यहाँ 4 से गुणा, ये भी 4 हो गए, यानी 4 से गुणा हुआ, Cl बैलेंस हो गया, तो H की संख्या 4 हो गई, H उधर देखते हैं तो 2 ही था, तो 2 से गुणा करवा दिए, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2। अब O को चेक कर लो, C के बाद Cl के बाद H के बाद O 2 था, O उधर भी 2 हो गया,
बैलेंस हो गई रिएक्शन आपके। कहाँ पे क्या लगाया, HCl के पहले आपने लगाया 4 और H2 के पहले कितना लगाया 2, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करनी है, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है जो भी मिलता है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं जल्दी से। अब इन अभिक्रियाओं को क्या करना है, हमें पूरा करना है, यानी आपको लिखी दे दी गई, इसकी आपको हिंदी में नाम दे दिया गया, इस जो भी यौगिक है, ठीक है, उसको लिख के उसको बैलेंस भी करना है और उसके बाद हमें इसको पूरा भी करना है। आगे आ जाओ, सोडियम सल्फेट सबको जान पता होगा ना क्या होता है, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। BaCl2, बेरियम सल्फेट बन रहा है यानी BaSO4 बन रहा है और NaCl बनेगा, ठीक। 2 लगा देंगे, बैलेंस भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको कर लेना है। मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है तो HgO होता है, ठीक। मरकरी यानी Hg में टूटा तो ऑक्सीजन को जरूर अलग करेगा, 2 उधर है तो 2 इधर लगा लो, ऑक्सीजन 2 हो गए तो 2 यहाँ लगा लो। किस प्रकार की है ये अपक्रिया, देखो ये द्विविस्थापन है, ये वियोजन अपक्रिया है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn लिख लिया, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है भैया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनेगा और ZnSO4 के बाद H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। और ये चीज आप अभी आगे लेसन में पढ़ोगे भी, जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन देती है, ठीक है, हाइड्रोजन दे दिया उसने, ऐसे निकालने हाइड्रोजन निकालना। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट Fe, आयरन Fe होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आप इसमें देखेंगे कि Fe एक सिंगल है और CuSO4 अपने आयन में आयन के साथ उपस्थित है, SO4 उसका आयन है। अब ऐसे केस में क्या होने वाला है भाई, Fe वो जो हमारी लिस्ट है उसमें देखेंगे आप, Fe ऊपर है Cu नीचे, तो ऐसे केस में Fe ज्यादा पावरफुल है, Cu कम, तो Fe तुरंत Cu से SO4 को ले लेगा और Cu को बाहर कर देगा, Cu बाहर हो गया, रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गए, तरीका भी समझ गया, ठीक। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद चैप्टर को हम खत्म करेंगे, फिर आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको देते हैं एग्जाम में, जब एग्जाम के पहले कुछ क्वेश्चंस, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इसको नोट करने के बाद जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है, जुगनू रात को क्यों चमकते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। अब ये आता है, देखो जुगनू रात में चमकने के लिए, जुगनू में एक ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन होता है, ये चीज हमने लिख दी है आपको, ल्यूसीफेरस नाम का एक प्रोटीन होता है जिसमें फास्फोरस होता है, ठीक है। और इस प्रोटीन का जो आपके उस जुगनू के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, यानी जुगनू के पास एक एंजाइम होता है और ये जो ल्यूसीफेरस प्रोटीन है इससे वो क्रिया करता है, जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान क्या होता है, एक प्रतिदीप्त प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, और दृश्य प्रकाश जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही हम कहते हैं कि जुगनू भैया चमक रहा होता है, ठीक है। यानी किस अपक्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण। जुगनू के अंदर जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण आपने पढ़ा था, किसका, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। और आप चेन में पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है ऑक्सीजन निकल रही, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ भी कहेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही, कहाँ पे, जुगनू वाले केस में। आगे एक क्वेश्चन है हमारा कि जंग का सूत्र बताओ, जंग का सूत्र, ठीक है। तो जंग का सूत्र आपको याद रखना है, Fe2O3 होता है, Fe2O3, और साथ में हम लोग XH2O यानी जल के भी कुछ अणु इसमें रहेंगे, X का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, यह है जंग का सूत्र, यह है जंग का सूत्र, Fe2O3 XH2O, जंग का सूत्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में, और आप ऐसे ही वीडियो को देखते जाओ और लोगों तक पहुंचाते जाओ, ताकि सबका जो भी, जिस प्रकार से हम आपको चीजें दे पा रहे हैं, यानी जिस प्रकार से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे भी हम आपको जो भी चीजें हमारे पास हैं वो आपको देने, काफी फायदेमंद चीजें हैं, बड़ा लाभ आपके लिए उत्पन्न करेंगी, आपके पेपर में, आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम देने जाओगे वहां पर ये फायदा करती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कायदे से पढ़ें और हो सकता है तो नोट्स भी बनाएं, ठीक है। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।